नवदुर्गा का पहला स्वरूप मां शैलपुत्री, जो राजा हिमालय की पुत्री भी हैं और शिव की पहली पत्नी सती भी इन्हें ही कहा जाता है। लेकिन कैसे पड़ा देवी दुर्गा का नाम शैलपुत्री, और क्यों सती को शैलपुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा? आखिर क्या है इनकी कथा, चलिए सुनते हैं। तो जब भी देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की बात आती है तो सबसे पहले स्वरूप में माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री जो हिमालय पर्वत की पुत्री हैं, जो पर्वतों के राजा कहे जाते हैं। शैल यानी पत्थर, जो अडिग है, जिसे कोई भी हिला नहीं सकता, वही है माता शैलपुत्री। माता शैलपुत्री को महादेव की पहली पत्नी सती के नाम से भी जाना जाता है। सती ने अपने पिता राजा प्रजापति दक्ष की मर्जी के विरुद्ध जाकर महादेव से विवाह किया था, और राजा दक्ष पहले से ही महादेव से घृणा करते थे और विवाह के पश्चात उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी त्याग दिया था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन उन्होंने अपनी घृणा के चलते महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। जब देवी सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है और सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया है, लेकिन अभी तक महादेव के पास निमंत्रण नहीं आया, तो वो निराश हो गई। लेकिन कहीं न कहीं वह जानती थी कि उनके पिता उन्हें निमंत्रण जरूर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सती अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी। महादेव ने उन्हें रोका और कहा कि बिना निमंत्रण कभी भी कहीं भी जाना उचित नहीं है। लेकिन पिता के मोह में सती ने महादेव की आज्ञा के विरुद्ध राजा दक्ष के यज्ञ में जाने का फैसला किया। सती जब राजा दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी माता के अलावा किसी ने भी उनका मान सम्मान नहीं किया, न ही कोई उनसे बात कर रहा था। बहनें उनका मजाक उड़ा रही थी और पिता के साथ मिलकर उनके पति महादेव को औघड़ कहकर उनका उपहास और अपमान भी कर रही थी। साथ ही राजा दक्ष ने न केवल अपनी बेटी सती का बल्कि महादेव का भी अपमान किया। सती ने जब देखा कि यज्ञ में सभी देवी देवताओं को उचित आसन दिए गए हैं, लेकिन महादेव का आसन तक नहीं बनाया, तो उन्होंने त्रिदेव सहित सभा में बैठे हुए सभी देवी देवताओं और संतों के प्रति अपने क्रोध को व्यक्त किया और अपने पति महादेव का अपमान सहन न कर पाई, और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता था। राजा दक्ष को उनके अपराध का बोध कराने के लिए सती ने इस यज्ञ की अग्नि में खुद की देह को स्वाहा करके अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद पूरे ब्रह्मांड में त्राहि त्राहि मच गई। महादेव को जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो उनके क्रोध की अग्नि से उनके अंश वीरभद्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने न केवल उस यज्ञ को नष्ट कर दिया बल्कि राजा दक्ष का सर भी धड़ से अलग कर दिया। सती के आत्मदाह के बाद महादेव क्रोध में ब्रह्मांड में उनकी देह को लेकर घूम रहे थे। तभी नारायण ने अपने चक्र से सती के शरीर के 52 टुकड़े किए, जो 52 शक्तिपीठों के नाम से विख्यात हुए। इसके बाद महादेव बैरागी बनकर साधना में लीन हो गए और महादेव को दोबारा से गृहस्थ आश्रम में लाने के लिए सती ने पर्वतों के राजा हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया, और एक पर्वत की पुत्री होने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और बड़े होने पर इन्होंने अपनी घोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया और महादेव से विवाह किया। दोस्तों, माता शैलपुत्री वैवाहिक जीवन में आनंद प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। इनके बाएं हाथ में कमल, दाएं हाथ में त्रिशूल है और इनका स्वरूप बेहद सौम्य और शीतल है। माता शैलपुत्री का सबसे प्राचीन मंदिर वाराणसी में है और वाराणसी ही इनका निवास स्थान माना जाता है। तो कैसी लगी आपको माता शैलपुत्री की कहानी? कमेंट करके बताएं और देवी के सभी